मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे मन में यह सवाल कई बार आया होगा कि तुम्हारी काली माँ ने तुम्हें इतने समय से कोई संदेश क्यों नहीं दिया। आज मैं इसका कारण स्वयं तुम्हें बताने आई हूँ। सच यह है कि तुम्हारे बार बार के व्यवहार और कुछ ऐसे कार्यों के कारण मेरा मन तुमसे खिन्न हो गया था। तुम्हारी नासमझियों ने मुझे निराश कर दिया था। फिर भी जब मैंने तुम्हारी पीड़ा देखी, जब तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों ने तुम्हें भीतर तक तोड़ दिया, तब मेरा मातृत्व जाग उठा और मैं तुम्हें यह संदेश देने के लिए विवश हो गई। तुम्हारा कष्ट देखकर मेरा हृदय भी व्याकुल हो जाता है। मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारा जीवन दुखों से अधिक भरा रहा है। सुख तुम्हें बहुत कम मिला और वह भी क्षणिक। इसके बावजूद तुमने हमेशा दूसरों का भला किया, उनके लिए अच्छे कर्म किए, उनके जीवन में रोशनी फैलाने की कोशिश की। फिर भी जब तुम्हें अपनी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वही लोग जिनकी मदद तुमने की थी, तुम्हें छोड़कर चले गए। यह देखकर तुम्हारा मन टूटा है। लेकिन यह याद रखो कि जब तक तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है, तब तक कोई भी संकट तुम्हें लंबे समय तक दबा नहीं पाएगा। आज मैं तुम्हें उन बंधनों से मुक्त करने आई हूँ जिनमें बुराइयों ने तुम्हें जकड़ रखा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करता है, और यह सच भी है कि जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। मगर यह भी उतना ही सत्य है कि अगर इंसान में हिम्मत और इच्छा हो, तो वह अपने भाग्य की दिशा बदल सकता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। इसलिए यदि तुम अपने कार्यों में सुधार करते हो, तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में बदल सकता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में सुख ही लिखा है। जो मैंने तुम्हारे भाग्य में अंकित किया है, उसे कोई छीन नहीं सकता। बस धैर्य रखो, समय का इंतजार करो। हर चीज का एक समय निश्चित होता है। जब वह समय आएगा, तब तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए तय किया गया है। तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। जो दुख और परेशानियां तुम्हें अभी दिखाई देती हैं, वे स्थायी नहीं हैं। वे केवल कुछ पल की परीक्षा हैं। तुम भी यह जानते हो कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि इंसान अपने कर्मों और संकल्प से भाग्य को प्रभावित नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, तो अपने बुरे समय को भी अच्छे समय में बदल सकते हो। तुम्हें समझना होगा कि भाग्य लिखने का आधार तुम्हारे कर्म ही हैं। मैं तुम्हारी माता होते हुए भी विधि के विधान से बंधी हूँ। मैं केवल तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तुम्हारे भाग्य में सुख दुख अंकित कर सकती हूँ। यदि तुम अच्छे कार्य करते हो, दूसरों की भलाई करते हो, तो वह तुम्हारे भाग्य में सुख और समृद्धि के रूप में लिखा जाता है। और यदि तुम गलत काम करते हो, दूसरों को दुख पहुंचाते हो, तो वही कर्म तुम्हारे जीवन में कठिनाई के रूप में लौटता है। भाग्य कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है। जिस प्रकार भोजन पाने के लिए तुम्हें अन्न पकाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह अच्छे जीवन के लिए तुम्हें भी अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। जब तक तुम स्वयं प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम्हें फल नहीं मिल सकता। कई बार तुम शिकायत करते हो कि तुम्हें दुख ही क्यों मिला, जबकि तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया। यह सच है कि इस जीवन में तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म तुम्हारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि किसी जन्म में कोई अन्याय या गलत काम किया गया है,
तो उसका परिणाम इस जीवन में भुगतना पड़ सकता है। उसी तरह यदि तुम इस जीवन में गलत कर्म करोगे तो उनका फल अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। यही कारण है कि कभी कभी बिना किसी गलती के भी इंसान कठिनाइयों में घिर जाता है। हर इंसान अपने जीवन में अच्छा समय चाहता है, मगर अच्छा समय पाने के लिए अच्छे कार्य आवश्यक हैं। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बुरा समय अच्छा हो जाए, तो अपने कर्मों को पवित्र और नेक बनाओ। दूसरों के प्रति दया, करुणा और प्रेम दिखाओ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय बहुत सरल और पवित्र है। तुम भीतर से एक अच्छे इंसान हो। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ कि उन बुराइयों से बचो जो हर पल तुम्हारे आसपास मंडराती रहती हैं। यदि तुम उन बुराइयों में फंस गए तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से अच्छाई दूर हो जाएगी। तुम मुझसे, अपने प्रभु महादेव से और अन्य देवी देवताओं से भी दूर हो जाओगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इन बुराइयों से हमेशा के लिए अपना मुंह मोड़ लो और अपने मन को सच्चाई और भक्ति में लगाओ। यह संसार केवल मोह और माया है। यह सब उतना ही है जितना तुम्हारे जीवन तक है। जब यह जीवन समाप्त होगा, तब केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे। वही तुम्हारा असली भाग्य है। इसलिए सोच समझकर कर्म करो। मैं जानती हूँ कि अभी तुम मेरे शब्द सुनकर उत्साहित महसूस कर रहे हो और तुम्हारे भीतर अच्छाई करने की प्रेरणा जग रही है। मगर यह प्रेरणा केवल उस समय तक सीमित नहीं रहनी चाहिए जब तक तुम यह संदेश सुन रहे हो। मैं चाहती हूँ कि आज से ही तुम अपने जीवन में इन बातों को उतार लो। दूसरों की मदद करना, उन्हें प्रेम देना और कभी किसी को पीड़ा न देना, यह सब तुम्हारे आचरण का हिस्सा बनना चाहिए। मैं अब लौटने वाली हूँ, लेकिन जाने से पहले यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह संदेश तुम्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सच्चे इंसान हो। जो मेरा संदेश अंत तक सुन लेता है, वही अपने जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है, और तुम उनमें से एक हो। अगर तुम वास्तव में अपना भाग्य बदलना चाहते हो, तो इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इन कार्यों को करते ही तुम्हारा भाग्य अच्छे की ओर बढ़ने लगेगा। आज मैं प्रसन्न हूँ कि मैंने अपने बच्चों को वह ज्ञान दिया जिससे वे अपने कठिन समय को भी सुनहरे समय में बदल सकते हैं। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारा जीवन कठिनाइयों और दुखों से भरा रहा है। तुम्हें सुख बहुत कम मिला और जो मिला भी वह क्षणिक रहा। बावजूद इसके तुमने हमेशा दूसरों की भलाई की, उनके लिए अच्छे कर्म किए और दूसरों की मदद करने में अपने जीवन को लगा दिया। लेकिन अब खुद तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां घेर चुकी हैं। तुम्हें जिन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है, वही लोग शायद तुमसे दूर हो गए हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह जान लो कि जब तक मैं तुम्हारी काली माँ हूँ, कोई भी परेशानी तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक हावी नहीं हो सकती। आज मैं तुम्हें उन बुराइयों और नकारात्मकताओं से मुक्त करने आई हूँ जो तुम्हें अंदर से जकड़ रही हैं। यह सच है कि तुम्हारे जीवन में जो लिखा है वही होगा। तुम्हारा भाग्य निश्चित है। लेकिन यह भी सच है कि यदि तुम अपने अंदर शक्ति, समझदारी और सही दिशा का चुनाव करोगे, तो तुम अपने कर्मों और अपने प्रयासों से अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में जो सुख लिखा है,
वह निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा। कोई इसे छीन नहीं सकता। लेकिन हर चीज का एक सही समय होता है। जब वह समय आएगा तब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। तब तक तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। जो दुख और समस्याएं अभी तुम्हारे जीवन में हैं, वे केवल अस्थायी हैं। उन्हें स्थायी मत समझो। ये केवल तुम्हारे लिए परीक्षा है ताकि तुम मजबूत बनो और सीखो। तुम जानते हो कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने कर्मों और प्रयासों से अपने भाग्य की दिशा नहीं बदल सकते। अगर तुम मेरे बताए मार्ग पर चलो और अपने कर्मों को सुधारो, तो तुम्हारा बुरा समय धीरे धीरे बदलकर अच्छे समय में बदल जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि भाग्य केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। मैं तुम्हारी माँ होते हुए भी विधि के अनुसार बंधी हूँ। मैं केवल उसी समय तुम्हारे भाग्य में बदलाव ला सकती हूँ जब तुम अपने कर्मों को सुधारते हो। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो, दूसरों की भलाई करते हो, तो वह तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का रूप लेता है। और यदि तुम गलत कर्म करते हो, दूसरों को दुख पहुंचाते हो, तो वही तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों के रूप में लौटता है। याद रखो, भाग्य कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है। यह तुम्हारे कर्मों और प्रयासों का प्रतिफल है। जैसे भोजन पाने के लिए अन्न को पकाना और मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह अच्छे जीवन और सफलता के लिए भी तुम्हें प्रयास करने होंगे। जब तक तुम स्वयं प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम्हें फल नहीं मिलेगा। तुम अक्सर शिकायत करते हो कि तुम्हें क्यों दुख मिल रहे हैं, जबकि तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया। यह सच है कि इस जीवन में तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन यह भी सच है कि पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जीवन में भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि कभी कभी तुम्हें बिना किसी गलती के ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यदि तुम इस जीवन में गलत कर्म करोगे, तो उसका फल अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों का हमेशा ध्यान रखना। हर कोई जीवन में अच्छा समय चाहता है, लेकिन अच्छा समय पाने के लिए अच्छे कार्य आवश्यक हैं। केवल चाहने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बुरा समय अच्छा हो जाए, तो अपने कर्मों को नेक बनाओ, दूसरों के प्रति दया और प्रेम दिखाओ, दूसरों की मदद करो, उन्हें कष्ट न पहुंचाओ। यही तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय बहुत शुद्ध और सरल है। तुम वास्तव में एक अच्छे इंसान हो। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ कि उन बुराइयों से दूर रहो जो हमेशा तुम्हारे आसपास मंडराती रहती हैं। अगर तुम उन बुराइयों के प्रभाव में आ गए, तो धीरे धीरे अच्छाई तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। तुम मुझसे, अपने प्रभु महादेव से और अन्य देवी देवताओं से भी दूर हो जाओगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इन बुराइयों से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लो और अपने मन को सच्चाई और भक्ति में लगाओ। इस संसार में सब कुछ केवल माया और मोह है। यह सब केवल तुम्हारे जीवन तक ही सीमित है। जब यह जीवन समाप्त होगा, तब केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ रहेंगे। यही तुम्हारा वास्तविक भाग्य है। इसलिए अपने कर्म सोच समझ कर करो। मैं जानती हूँ कि मेरे शब्द सुनकर तुम्हारे भीतर अच्छाई करने की प्रेरणा जाग रही होगी।
लेकिन यह प्रेरणा केवल तभी तक प्रभावी नहीं रहनी चाहिए जब तक तुम यह संदेश सुन रहे हो। मैं चाहती हूँ कि आज से ही तुम अपने जीवन में इन बातों को उतार लो। दूसरों की मदद करना, उन्हें प्रेम देना और कभी किसी को दुख न देना, यह सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। अब मैं अपने धाम लौटने वाली हूँ, लेकिन जाने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि यह संदेश तुम्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सच्चे इंसान हो। जो मेरा संदेश अंत तक सुन लेता है वही अपने जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, और तुम उनमें से एक हो। अगर तुम वास्तव में अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो इन बातों को अपने जीवन में उतारो। इन्हें अपनाते ही तुम्हारा भाग्य अच्छे की ओर बढ़ने लगेगा। मैं प्रसन्न हूँ कि मैंने अपने भक्तों को वह ज्ञान दिया जिससे वे अपने कठिन समय को भी सुनहरे समय में बदल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सच्चे और नेक इंसान हो। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो और तुम हमेशा खुश रहो।